हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पुष्पा द राइजिंग इस वक्त बवाल मचाए हुए है। मतलब ये समझ लीजिए थिएटर्स में फैंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दर्शकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर वो देखना पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ पुष्पा को। ये समझ लीजिए कि रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जैसी बड़े एक्टर्स की फिल्म 83 थिएटर्स में मौजूद है, लेकिन उसको प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं, दर्शक नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ पुष्पा का खुमार देखा जा रहा है। अकेले हिंदी बेल्ट की बात करें तो बम्पर कमाई फिल्म कर रही है, और अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 300 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है पुष्पा द राइजिंग। आपको पता ही होगा, अच्छे से आप वाकिफ होंगे, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना जबरदस्त लुक में इसमें नजर आए हैं। जबरदस्त कहानी है फिल्म की, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, ड्रामा हो, या फिर जो इमोशन क्रिएट किया गया है, गजब है। अब तक अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको पुष्पा से जुड़ी एक बहुत अहम जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपने फिल्म देख ली है या फिर अगर आपने नहीं देखी है, आपने ट्रेलर देखा है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पूरी फिल्म में पुष्पा राज यानी कि अल्लू अर्जुन एक कंधा झुकाए हुए नजर आ रहे हैं। मतलब उनको इस तरह का कैरेक्टर दिया गया है और उसी कैरेक्टर को वो बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है, एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने इसी कैरेक्टर को लेकर बात की तो उन्होंने बाकायदा बताया कि इस कैरेक्टर को निभाने के लिए और एक कंधा झुकाकर चलने के लिए उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मसलन अगर हम आपसे कहें कि आप कंधा झुकाकर चलिए तो आप कितनी देर चल लेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन जब 2.5 से पौने 3 घंटे की फिल्म बनाई गई, उसको लेकर शूटिंग की गई, अपने आप को उस किरदार में ढालना था अल्लू अर्जुन को, तो वो इस तरीके से रम गए कि वो इसी तरीके से उन्होंने चलना शुरू कर दिया। बाद में अल्लू अर्जुन ने बताया कि उनका एक कंधा बहुत दिनों तक दर्द करता रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको उसी तरीके से आदत पड़ गई थी एक कंधा झुकाकर चलने की। उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ उनको हुई। फिर उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ा सा डॉक्टर से संपर्क किया, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव किया, उसके बाद जाकर वो नॉर्मल लाइफ में वापस आए। मतलब सोचिए, कैरेक्टर में ढलने के लिए अल्लू अर्जुन ने क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की और कितना दर्द सहा, और तब जाकर तैयार हुआ पुष्पराज यानी कि पुष्पा का कैरेक्टर, जो इस वक्त धमाल मचा रहा है। फिल्म जबरदस्त है, यही वजह है कि फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई कर रही है। अल्लू अर्जुन ही नहीं, रश्मिका मंदाना का किरदार भी काफी जबरदस्त है। मतलब ये देख लीजिए कि डी ग्लैम लुक में उनको दिखाया गया है। उनकी कहानी सिर्फ एक लवर के तौर पर नहीं बल्कि एक पूरे मकसद के तौर पर आगे बढ़ती है। ये मकसद होता है अल्लू अर्जुन को कुछ नया करके देने का। यही वजह है कि वो अपनी ही टीम से लड़ाई कर बैठते हैं, यानी कि कोंडा से। अगर आपने पिक्चर देख ली है तो आप समझ चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं ज्यादा स्पॉइलर आपको नहीं दूंगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म बहुत शानदार कमाई कर रही है, शानदार बिजनेस कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो अगर अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा, और अगर देख ली है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। One more. Sorry, I forgot to introduce myself. And also, the next week there are other big films coming in Mumbai. You know, for 83 we have Mr. Ranveer Singh's and Kabir Khan sir's film that's releasing. I wish them all the best. I hope you get people back into the theaters. And now that I'm in Hindi media, I'd like to once again congratulate Suryavamshi for being a big success and getting people back into the theaters. I am more bothered about cinema right now than just Pushpa alone by itself. Thank you. Very well said, sir. Sir, your word, like... And how much money he does, I think you should ask Manish, sir. that there's no doubt. Sir, you've always been a pan-India star. There is no doubt about that. By the way, Really? Yes. I've never done a Hindi film also. But that's your aura. Without doing a Hindi film, you've already been a pan-India star. But now, in theatrically, this is the first time. In spite of your movies working so well on satellite, working so well online, theatrically, this is the first time your pan-India film coming. So henceforth, like you have Icon releasing, there is Icon, and there's probably a Koratala Seva movie also. Henceforth, is every Allu Arjun movie going to be a pan-India film? I mean, there is no doubt about it, there is no option? Preferably, I'd like to make it everything pan-India, because not just about pan-India. I'm saying, why are you even restricting to that? You know, maybe somebody else wants to watch it. Somebody, you know, people in other countries, maybe Sri Lanka, neighboring countries, Pakistan, other countries want to watch it. We don't know. You know, language is no barrier for cinema. So I think we should just go for, I would say more than pan-India,
I would say we should go for a multi-language release and see how far we can go as Indian cinema. Thank you, sir. योर सेंटर रश्मिका अल्लू अर्जुन सर, आप दोनों से सवाल है मेरा। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। योर सेंटर टाइटल बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मूवीज़ के लिए। और टाइटल पुष्पा नाम सुन के एक ही चीज़ जहन में आती है, वो आइकॉनिक डायलॉग राजेश खन्ना सर की, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो क्या आप लोग आप दोनों हिंदी मूवीज़ लवर किस तरह के रहे हैं? आप लोग हिंदी मूवी एज एन ऑडियंस आप देखते थे हिंदी मूवीज़ आप दोनों? Yeah, yaar. I used to watch so many Hindi films. What are you saying? किस तरह की मूवीज़ आप देखना पसंद करते हैं? राजेश खन्ना सर की मूवी देखें आप? As in, we used to. I was an audience before entering to the industry. I'm going to the theater, watching the happening films, coming back, and also I was in the hostel. So for us, the movies not of our choice, but of our school choices were played. So we had no other options but to watch the films that they played. But yes, now that I'm in the industry, I think I'm watching a lot more films, lot more technically and lot more personally. But yeah, could say balanced, managed watching enough films. So from childhood, we always watch a lot of obviously because I'm multi-language, multicultural person from the south. I was born in Tamil Nadu, raised in Hyderabad, born and raised in Chennai, and then moved to Hyderabad. So I know Tamil, Telugu. We grew up watching Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films. And as we entered into films, we also started watching Maratha films, Bengali films, Hindi cinema. Hindi cinema has definitely played a huge impact on us. Like time and again, just like how you always watch movies, even we grew up watching all these movies. So it's a part of our life. And of course, we watch all movies. Of course, Hindi cinema. And I personally adore Hindi cinema a lot. एलू जी, अभी अभी आपने कहा कि आप जो बॉलीवुड है उसको साउथ में वेलकम करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्टर है और ऐसी कौन सी मूवी है बॉलीवुड की जिसका रीमेक बने और आप उसमें काम करना चाहते हो? माफ करना, मैं हिंदी में बात करूंगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं, आप फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश बताइए। करूंगा। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब एक्टर्स आ सकते हैं। इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में सब लोग आ सकते हैं। उस पिक्चर्स लेके साउथ में आके प्रमोट करके डब करके सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमेनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग। हम सबको स्वागत करते हैं। नहीं, आप पर्सनली अगर आपको करना हो तो आप कौन से एक्टर की और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में। अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, अब तक नहीं किया और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। अल्लू अर्जुन जी, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मैं भी हिंदी में ही पूछूंगी कि मतलब मैंने ऐसे पूछा कि अल्लू अर्जुन एक्टर साउथ के एक्टर हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो साउथ के सलमान खान है। तो मुझे ये जानना था कि सलमान खान आपको कितने पसंद है और बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? मैडम, मुझे सबसे ज़्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, from so many years. I'll say this in English to be a little more comfortable. It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking. If you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और आपने बोला कि ये फिल्म करने में आपको 4 फिल्मों के जितना मतलब मेहनत करनी पड़ी, तो सबसे टफ क्या था पुष्पा में? She'll tell which part was tough for her, and then I'll tell.
No, sir. You know the fights and all you guys have done.